वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक आप लोग के रिलेशन, आप लोग की लव लाइफ में वेरी सून क्या आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ कमिंग योर वे वेरी सून, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी तरफ बहुत जल्द क्या आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। अनकरीब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या देखने को मिल सकता है, किस टाइप का रिलेशनशिप, किस टाइप की सिचुएशन क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। लेट्स सी आपकी तरफ क्या आ रहा है। आपको अपनी लाइफ में वेरी सून क्या देखने को मिल सकता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपको अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में वेरी सून क्या आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज कमिंग योर वे वेरी सून। मेरी व्यूअर की लव लाइफ में क्या आ रहा है, उनको अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ में क्या देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। कोई इंसान आप में इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है। ये रैंडम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इस इंसान को आप जानते हो, ठीक है। कोई रिस्क टेकिंग कर सकता है आपकी तरफ, कोई आपके साथ इंटरेस्ट डेवलप किसी का हो सकता है, किसी न्यू पर्सन का, या वो ले रहा है, ठीक है। शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड आप किसी इंसान से मिल सकते हैं, या आपके उस इंसान से बहुत, जैसे कि होता है ना कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी आप दोनों की बन सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रह सकता है, आपको हीलिंग मिल सकती है, आपका माइंड पीस और एक रिलैक्स मूड की तरफ आ सकता है, जो आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं शायद उस इंसान की वजह से, ठीक है। एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है आपका। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा फ्रेंड आपका बन सकता है जो अनएक्सपेक्टेड वे में जो आपको हील करेगा, जो आपको पीस देगा। आप डिफेंसिव रह सकते हैं, आप इतना जल्दी गार्ड्स डाउन नहीं करेंगे या उसको एंटर होने नहीं देंगे अपने माइंड में या अपनी लाइफ में, या अपने मतलब कि अपने सर्कल में आप उसको आने नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 9 की एनर्जी है। आप इंडिपेंडेंट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर या रैंडम पर्सन, बिल्कुल ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो सकती है, या आप हीलिंग की तरफ आ सकते हैं, आप किसी ट्रॉमेटिक एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, या आप किसी पेन से या किसी ब्रोकन माइंडसेट या ब्रोकन हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 आपकी लाइफ में कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। आप मैरिज करना चाह रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा ऑफ़र या बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऐसा ऑफ़र आपको मिल सकता है जो आप चाह रहे थे, ठीक है। मतलब कि कोई यहाँ पर 999 आप किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं, किसी टॉक्सिक पैटर्न से फ्री हो रहे हैं, या किसी स्टकनेस से फ्री हो रहे हैं, किसी नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हैं। कुछ है आपकी लाइफ में, एक बैड फेज रहा है, ठीक है। आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं। अनकरीब आपकी लाइफ में एक क्लोजर आ रहा है, एक हीलिंग का आपका फेस कंप्लीट होने वाला है। आपकी लाइफ एक बहुत स्लो फेस पे थी अब तक, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो फेस पे थी। आपकी ज़िंदगी में शायद आप बहुत टाइम से कुछ न्यू स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन चीज़ें बहुत स्लो फेज़ में चल रही थी, बहुत स्लो लगा ये सब कुछ होने में, बहुत टाइम लगा ये एक फ़ेज़ ख़त्म होने में, या हीलिंग टाइम पीरियड ख़त्म होने में, ठीक है। आप किसी चीज़ की होप कर रहे थे, आप किसी चीज़ की प्रेयर कर रहे थे, वो जिस भी चीज़ की प्रेयर कर रहे थे वो चीज़ आपकी लव लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लव लाइफ में भी आ सकती है। आपकी क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, बिल्कुल वर्ल्ड मैं आपकी लाइफ में एक फेस कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। वो नेगेटिव था, टॉक्सिक था, आपको बहुत ज़्यादा
अकेलापन फील हुआ, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे, बहुत ज़्यादा आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक बहुत ज़्यादा एक लर्निंग फेस रहा। हर इंसान ने आपको क्रिटिसाइज़ करा, हर इंसान ने आपको परेशान करा लाइफ में आके, हर इंसान ने आपके साथ एक मतलब कि डिसरिस्पेक्ट करा या नेगेटिव बिहेवियर रखा। आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, आप किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, किसी एक फेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं अपनी लाइफ के एक टफ टाइम से, आप फ्री हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन द डेविल, ठीक है। यहाँ पर आप किसी एक नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हैं, किसी एक नेगेटिव माइंडसेट से निकल रहे हैं। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। जो आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, जिस जगह मेहनत करेंगे फाइनेंसिस पे करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जो आपको रिजल्ट, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत डाल रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिल रहा था? बहुत कम, बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम मिल रहा था या बहुत कम था, ठीक है। लेकिन जो भी, जहाँ भी आप, रिलेशनशिप हो गया, वर्क प्लेस हो गया, जहाँ भी आप जो एफर्ट डालेंगे वहाँ आपको वो बैलेंस मिलेगा। वो जो आपका एफर्ट होगा वो आपको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। आपकी लाइफ का एक टफ एंड रफ टाइम एंड हो रहा है, एक टफ टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन, चॉइसेस, वेटिंग, सेपरेशन, आप इन सब चीज़ों से बाहर आने वाले हैं। ब्रेकअप, नो कांटेक्ट। अब आपको जो भी मिलने वाला है बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। आपकी एक जर्नी चेंज हो रही है। आपका एक मतलब कि आपकी लाइफ में जो अनस्टेबल चीज़ें थी ना, वो स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, मेंटल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं, एक स्टकनेस ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से। आपके रिलेशनशिप में स्टकनेस थी, आपके फाइनेंसिस में स्टकनेस थी, या आपके पर्सनल रिलेशन में लड़ाई झगड़े थे, या पेरेंट्स से, मदर से, फादर से टॉक्सिसिटी थी, सिबलिंग से, एक स्टकनेस ख़त्म हो रही है, पार्टनर से, हस्बैंड से, वाइफ से, इन लॉज से, कोई स्टकनेस ख़त्म हो रही है, कोई ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। जहाँ खुद को आप फंसा हुआ फील करते थे वहाँ से फ्री हो रहे हैं। आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, आप काफ़ी कन्फ्यूजन में थे। ज़रूरी नहीं है प्रायोरिटी की बात होती है, कन्फ्यूज़ थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्टकनेस, बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार थी हर चीज़। वो चीज़ ख़त्म हो रही है, एक मतलब कि वो जो हर चीज़ टेम्प्रेरी बन रही थी ना, वो चीज़ एंड हो रही है, ठीक है। ब्लॉकेजेस एंड हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं। एक पीस आ रहा है, आप पीस, आपकी लाइफ में एक पीस मेंटेन हो रहा है, बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी लाइफ एक पॉजिटिव एक पीस की तरफ जा रही है, ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रही है, टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रही है, एक ब्लॉकेजेस कट ऑफ हो रहे हैं आपकी लाइफ के, ठीक है। यहाँ पे व्हील, एक चेंज है, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ एक चेंज की तरफ जा रही है। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपका साथ देते हुए नज़र आएगी, किस्मत आपके लिए पॉजिटिव होते हुए नज़र आएगी, किस्मत आपके फेवर में वर्क करते हुए नज़र आएगी, ठीक है। आपको अब जो भी रिलेशनशिप मिलेगा वो टीम वर्क वाला मिलेगा, जहाँ पर आपको समझा जाएगा, ठीक है, टीम वर्क किया जाएगा, सामने वाला ये चीज़ अंडरस्टैंड करेगा कि टीम वर्क आपकी नीड है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर आ रहा है, या कोई स्टेबल ग्राउंडेड जॉब आ रही है जो आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी, जो आपकी सक्सेस का बाइस बनेगी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अब जो फेज़ स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में आपने एक फेज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा जो अनस्टेबिलिटी लेकर आया था, जो डिससेटिस्फेक्शन लेकर आया था, जो ट्रॉमेटाइज जिसने किया था, जो बहुत ट्रॉमा क्रिएट करा था, ठीक है। आप उससे बाहर निकल कर एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ आ रही है आपकी लव लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है। सीक्रेट्स थे तो वो सब रिवील हो जाएंगे, कुछ चीज़ें हाइड थी तो वो सब रिवील हो जाएंगी, ठीक है। सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, कोई यहाँ पे सीक्रेट्स थे, कोई इंसान की सच्चाई, कोई चीज़ आपको पता नहीं थी,
आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लोग अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर क्रश करेंगे या ऑनलाइन लोग आपसे बात करना चाहेंगे। और ये नहीं कि अनस्टेबिलिटी, क्या आपके साथ वो फन फ्लर्ट एंड सिर्फ एक टेम्परेरी कनेक्शन नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में जो है ना, आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। आपकी लव लाइफ में डोर्स ओपन हो रहे हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फ्यूचर क्लियर दिखेगा। आपको नज़र आएगा कि हाँ आगे क्या हो सकता है, किसके साथ आगे बढ़ना है। जो आपके पास एक श्योरिटी नहीं थी कि यहाँ मैरिज होगी या नहीं होगी, यहाँ कमिटमेंट होगी या नहीं होगी, चीज़ें स्टेबल और ग्राउंडेड होंगी या नहीं होगी, सब पॉजिटिविटी में जा रहा है अब। ठीक है, ओके। What is coming your way very soon? मैन होल्डिंग अ हार्ट, वही लव प्रपोजल, डेफिनेटली बहुत स्टेबल प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। शायद ये वो प्रपोजल हो सकता है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई आपको लेकर प्लानिंग कर रहा है, कोई आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहा है, कोई आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड प्रोवाइड करने की प्लानिंग कर रहा है, कोई आपको लेकर लव फील कर रहा है। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस, वही आपकी लव लाइफ बैलेंस में आ रही है। एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपके लव लाइफ को बहुत बैलेंस करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ एक बैलेंस में आए। ठीक है, विक्ट्री, डेफिनेटली आपको लव लाइफ में विक्ट्री देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अनमैरिड है तो मैरिज की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे आपको मैरिज देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक था तो वो इंसान आपसे बात करेगा। ठीक है, इसको अपॉलॉजी करनी थी या इसको कन्फेस करना था या इसको कुछ आपको बताना था। आपके रिवील, कुछ चीज़ें रिवील होंगी। ठीक है, यहाँ पे रिवील भी होंगी। कुछ चीज़ें अगर हिडन थी, अगर आपको लग रहा था कुछ लोग आपसे चीज़ें हाइड करें, तो वो रिवील होगी, क्लैरिटी आएगी। ये इंसान क्लियर कट आपको सच बता सकेगा, क्लियर कट बोल सकेगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म होगी। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी थी तो वो ख़त्म होगी, द वर्ल्ड। ठीक है, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग है आपकी लव लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग कंप्लीट हो रही है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, जो आप हील नहीं थे, जो आप डिस्टर्ब थे, वो सब ख़त्म हो रहा है। ये जो भी पर्सन है पास्ट में किसी फाइनेंसिस की वजह से इनडिसाइसिवनेस में रहा है, फाइनेंशियल इशू रहे इस इंसान को। ठीक है, ये फाइनेंसिस इसकी लाइफ में बहुत बड़ा मैटर रहे हैं। फाइनेंशियली इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता आया है। फाइनेंशियली इसकी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहे हैं। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका पास्ट कुछ फाइनेंशियली ट्रबल से गुजरा है। ठीक है, आपके सामने गुजरा है या आपसे पहले गुजरा है, लेकिन गुजरा है थिंकिंग। ये इंसान बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप यहाँ पर आपके साथ क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहा है। इसके इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। डीप डाउन ये आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है ये आपके साथ। ठीक है, एक्शन, वही ये इंसान एक्शन ले सकता है। ठीक है, आपको कुछ और स्ट्रॉन्गली प्रोवाइड कर सकता है। शायद ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ था पास्ट, इस कनेक्शन का ब्रोकन हो सकता है या इस इंसान का पास्ट ब्रोकन हो सकता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे हीलिंग और हैप्पीनेस आएगी इस इंसान के आपकी तरफ आने से, एक्शन लेने से। ठीक है, यहाँ पर डोर टू स्पिरिट। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिट, यहाँ पे आपको डिवाइन एंजल सब सपोर्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस बन सकती हैं। एक पास्ट हो सकता है, एक अटैचमेंट्स, आपको एक अटैचमेंट्स वाला जिस इंसान के साथ आप वेट कर रहे थे, इंसान के साथ आपने बहुत कुछ सोचा था, एक उस इंसान के साथ आपको कुछ ऑफर हो सकता है। ठीक है, उस इंसान के साथ आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस इंसान के साथ आपका पास्ट वाले पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप अप्रिसिएशन, ठीक है, आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, या आपने एक अपने सेल्फ वैल्यू, अपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब कि आप की लाइफ में आपको चॉइसेस और ऑप्शन मिल सकते हैं। आपका पास्ट पर्सन के साथ कर्मा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है,
आपका किसी आप कहीं खुद को ऐसी जगह स्टक और ब्लॉक फील करते थे जहाँ से आपको लगता था निकलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर कर्मा कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है। आप चाहें तो किसी न्यू पर्सन की तरफ, न्यू इंसान की तरफ भी जा सकते हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस और ऑप्शन आ रहे हैं। जो न्यू पर्सन हो सकता है वो रिच हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री से हो सकता है, अरेंज कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और जो पुराना है उसको तो पता है आपको, उसके साथ आपके पास्ट कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, पास्ट कार्मिक इश्यूज़ रहे हैं, आप उससे फ्री हो रहे हैं, उससे कंप्लीट हो रहे हैं। उन कार्मिक इश्यूज़ से आप मुकम्मल तौर पे निकल जाएंगे, मुकम्मल तौर पे फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? रेस्ट एंड रिजुवनेट। हार्मनी, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एक लाइफ में हार्मनी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। पार्टनरशिप, वही यहाँ पर मैरिज थी किसी के साथ तो वो दोबारा रिकन्साइलेशन का आपको ऑप्शन मिल सकता है। किसी के साथ ब्रेकअप हो गया तो उसके साथ रिकन्साइलेशन का आपको मौका मिल सकता है। किसी तरीके की सेलिब्रेशन करने का मौका मिल सकता है। पेशेंस, आपने इस जगह पेशेंस बहुत ज़्यादा किया है अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए। आपने बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक एंड लॉस देखा है, आपने डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, नर्वसिंग एनर्जी देखी है, बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार करा है उस वक्त का, उस चीज़ का। आपने इसकी वजह से एक अपने शेडो वर्क भी करा है, अपने शेडो को भी आपने एक शेडो वर्क करके आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। मूव ऑन, आप एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइड की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आ रहे हैं, ठीक है। एक डार्कनेस से फ्री हो रहे हैं, लाइट की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव लाइट और पॉजिटिविटी, ठीक है। फर्टिलिटी, हार्ट चक्रा क्लीन हो रहा है, या हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा है, हार्ट चक्रा एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ट्राइब एंड सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस आ रही है, ठीक है। बहुत एक सक्सेसफुल सिचुएशंस आ रही हैं। अथॉरिटी है, जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन है, ठीक है। मतलब कि इसने बहुत टाइम लिया है आपको समझने में, इसने आपका हार्ट ब्रेक करा है, लेकिन यूनिवर्स आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप इसकी पावर हैं, ठीक है। अगर आप हैं तो इसकी पावर कायम है, इसकी अथॉरिटी कायम है, इसका ये एम्परर लुक कायम है। अगर आप नहीं हैं तो ये कहीं का एम्परर नहीं है। अगर एम्प्रेस नहीं है तो एम्परर कहाँ से आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो में रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसने एक अपनी पावर से अपने बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रबन नेचर की वजह से बहुत कंट्रोल किया है इस रिश्ते को, लेकिन इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप इसका कंप्लीट बैलेंस है, ठीक है। एक कंप्लीशन लेकर आते हैं आप इसकी लाइफ में, बैलेंस लेकर आते हैं। यिंग और यांग साइड इंसान की बैलेंस हो रही, डेस्टिनी, भाई डेस्टाइन था जो कुछ भी था, ये जो कुछ भी हो रहा है डेस्टिनी ने डेस्टाइन करा हुआ था। सॉलिट्यूड, बहुत खामोश है, साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, बुकिश पर्सन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आर्मी में हो सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो सकता है, कुछ तो कर सकता है ये इंसान इस टाइप का, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खामोश हो सकता है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में होगा शायद, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है, खुलकर डिस्कशंस की तरफ नहीं है। हार्ट विथ की, ये आपकी अहमियत, ये आपको हर्ट कर कर, डिस्टर्ब कर कर, ब्लॉक कर कर, रिजेक्ट कर कर शायद वापस आ रहा है, ठीक है। कोई आपका पास्ट वापस आ रहा है, कोई रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। आपको करना क्या चाहिए, लेट्स सी। एडवाइस ले लेते हैं ना छोटी सी, फिर इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे करना क्या चाहिए, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप में आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पे है लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस एंड रिलैक्स, ट्रस्ट, ठीक है। रिलैक्स करें, ट्रस्ट रखें, और अपने चैलेंजेस से आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्निंग करी है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, भाई इंट्यूशन को सुने, ठीक है। आप बार बार सोच रहे होंगे आप करें क्या, इंट्यूशन को सुने, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर एसेंशियल इन लव, ठीक है। यहाँ पर अपने हार्ट को ओपन रखें, रिलैक्स करें, हील करें। यहाँ पर है एक्ट विथ विजडम, यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड, ठीक है। विजडम के साथ एक्ट करें और यूज़ करें अपनी इन्फॉर्मेशन हाईएस्ट गुड के लिए, ठीक है। गिव विथ एन ओपन हार्ट, बी जनरस, ठीक है। जनरोसिटी में रहें, जनरस बने रहें, आप जनरस हैं। इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू लेट गो,
प्रिपेयर फॉर चेंज, ठीक है। आपको लेट गो करना है, जो कुछ भी हो रहा है आपको, आप सोच रहे होंगे आपको क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, फ़िलहाल के लिए लेट गो करें और एक चेंज के लिए प्रिपेयर हो जाएं। एक बड़ा बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आने वाला टाइम आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ एंड कर रहा है, एक टफ़ एंड रफ़ टाइम ख़त्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ का एक हैवी बर्डन, स्ट्रेस रिलीज़ करने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट होने वाली जो हमेशा से आप वेट करते आए, डिज़ायर करते आए, वो टाइम पीरियड आपकी लव लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।